लिब्रा, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sharnicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स सी हमारे लिब्रा साइन के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए। थैंक यू लिब्रा। One more time, please. And Shunya. All right, Libra, let's see. Okay, so Libra, पहला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 of Pentacles, 6 of Swords, 3 of Cups, 9 of Pentacles, 7 of Pentacles and 3 of Pentacles. Okay, bottom of the deck we have 7 of Swords. आपको कुछ पता लगने वाला है लिब्रा, कुछ आपको इस वीक में ऐसी बात समझ में आने वाली है जो अभी तक आपको लग रहा था कि इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना, या फिर ये जो सिचुएशन मेरे साथ हो रही है या जो भी जिससे मैं गुजर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, इसको लेकर आपको आंसर मिलने वाला है लिब्रा। ओके, तो एक चीज़ है डिस्कवरी और दूसरा होगा यहाँ पर आपकी तरफ से बहुत ऐसा अभ्यास, ऐसी कोशिश जहाँ पर आप अपनी लैक माइंडसेट के साथ फाइट करोगे। एक होता है मनी कॉन्शियसनेस, जिसमें हम मनी को या तो लैक माइंडसेट के साथ देखते हैं या अबंडेंट माइंडसेट के साथ देखते हैं। आई फील लाइक कि आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को अबंडेंट कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश करने वाले हैं इस वीक में। ओके, तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी देवी वही हैं। सो उनके साथ आपका बहुत काम चलने वाला है और ये पॉसिबल है कि एक्चुअल में इस वीक में आप हैप्पी मनी को रिसीव करें। आपके फाइनेंसेस में आप एकदम से अचानक से बहुत हैप्पी डिफरेंस देख पाएंगे। ओके, और ये चीज़ आपको बहुत खुशी देने वाली है। आप में से कुछ लोग शैडो वर्क करने का अगर सोच रहे हैं तो आई थिंक इस वीक से अपने 24 आवर में कुछ समय इस शैडो वर्क की प्रैक्टिसेस के लिए निकालना बहुत अच्छा रहेगा। आप दरअसल रेडी हैं अपने डीमंस को फेस करने के लिए। वो सारी चीज़ें जो आपको डरा कर रखती हैं, आपको शंका में रखती हैं या फिर आपको ऐसा महसूस करवाती हैं कि तुम इनफ नहीं हो, आप ये सारे थॉट्स के साथ बैठने के लिए रेडी हो, इनके साथ शैडो वर्क करने के लिए रेडी हो। ओके, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग भी देख रही हूँ आपके इर्द गिर्द इस वीक में, तो ये पॉसिबल है कि आप बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज को भी डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ बातें करेंगे, जहाँ मतलब जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी एनर्जी फील्ड है, वहाँ पर वो भी मौजूद होंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि आप थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करें। ओके, अगर आप किसी की भी बातों में या फिर किसी के भी हाव भाव में नेगेटिविटी को पिक कर पा रहे हैं तो उसी वक्त आपको एक शब्द बोलना है और वो क्या है, स्टॉप। आपको उसका ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं कि बहुत ऊंची से बोलना है, इस चीज की आपको अपनी ब्रीदिंग के साथ जुड़ना है और अपने आप से कहना है कि स्टॉप, ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप तक ना पहुंचे, वो उसी पर्सन के पास ही रह जाए। ओके, सो यस, इस तरीके से आपको अपनी एनर्जीज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के इनर चाइल्ड ट्रॉमा भी इस जो कह लीजिए कि इस वीक में थोड़े से सरफेस लेवल पर आ सकते हैं। ओके, कोई ऐसे बचपन की याद आपकी जहाँ पर आप जो करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए और आपकी जगह जो बाकी बच्चे थे या बाकी लोग थे वो उस चीज़ को कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। सो आई फील लाइक कि ये अगर मेमोरी इस वीक में ट्रिगर हो रही है, उसका सबसे बड़ा पर्पस फिर से यही है कि कैसे आपको लैक माइंडसेट से बाहर निकालें, कैसे आपको इस रियलाइजेशन के साथ जुड़ें कि कहते ना कि कभी हर किसी को हर चीज़ मिले, ये पॉसिबल नहीं। अगर आपको बचपन में वो एक चीज़ नहीं मिली थी जो आप चाह रहे थे
तो जो जिन बच्चों के साथ आपका कंपैरिजन चल रहा है, उनकी भी कोई ना कोई ऐसी स्टोरी रही होगी कि जहाँ पर उन्होंने कोई चीज़ चाही और उनको वो नहीं मिली। तो सबक की बात यहाँ पर क्या है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। और उसी वजह से, इसी फिलॉसफी की वजह से आई फील लाइक कि अगर आप पीस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी इस पास्ट चाइल्डहुड की मेमोरी के साथ, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये एनर्जी भी आपको लैक माइंड सेट, लैक कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने में मदद करेगी। ओके, ये बहुत अच्छा वीक है अपने बचपन के उन तमाम चीज़ों को दोबारा से दोहराने का जो बचपन में आपको पसंद थी। कोई खेल कूद हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए करियर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है लिब्रा। पॉसिबल है कि वो इस वीक के एंड तक भी आपको ना दिखे, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 वीक्स फ्रॉम नाउ की एनर्जी, जैसे मुझे ये मैं इंट्यूटिवली पिक कर पा रही हूँ। सो यस, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए करियर में अपॉर्चुनिटी के नए दरवाजे खुल रहे हैं। मैं बहुत इनकम जनरेट होती हुई नजर आ रही है, विच मीन्स कि आपकी मेहनत लगेगी, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि बस अपने आप से कहीं से पैसा आ जाएगा, ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जीज है और ये काबिलियत के बारे में ही बात करती है, विच मीन्स कि आपके पास स्किल है, आपके पास रुतबा है, आपके पास समझ है, ज्ञान है, उसको आपको मेहनत में बदलना होगा। और तब यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो भी एनर्जी फॉर्म में है, ये आपकी फिजिकल रियलिटी में आ जाएगी। ओके, तो आने वाले कुछ हफ्तों में आपको कोई मेजर डिसीजन भी लेने के लिए कहा जा सकता है अपने करियर के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए येस आंसर है। आपको इस अपॉर्चुनिटी को येस कहना चाहिए, आपको इसमें डर और शंका को नहीं लेकर आना है, क्योंकि ये बहुत लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ओके, मुझे ये फाउंडेशनल एनर्जी के रूप में वो चीज़ दिखा रहे हैं, 7-9 की एनर्जी। सो ये जो पैसा आप कमाएंगे, ये आगे चलकर किसी चीज़ की फाउंडेशन का काम कर सकता है। ये कुछ लोगों की शादी के लिए पैसा हो सकता है, कल को अगर आपको घर लेना है तो उसमें आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपनी वेडिंग के लिए कोई महंगे कपड़े खरीदने हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कुछ भी फ्यूचर की कोई जो सेलिब्रेशन है वो इस पैसे से, इस पैसे वो जो उसकी जो फाउंडेशन है वो है ये पैसा। ओका कह रही हूँ माने कि ये जो मनी है आपकी, ये आपके आने वाले भविष्य में जो खुशियां हैं आपके लिए, ये पैसा आप वहां खर्चोगे तो ये बरकत की कमाई है, ये फलेगी फूलेगी, आपको और खुशियां देगी। तो यस, प्लीज इसको यस बोलिए। आई फील लाइक कि ये बहुत अच्छा वीक है इस चीज को भी पकड़ने का कि मेरा समर्थक कौन है, मुझे मोटिवेट कौन से लोग करते हैं, मुझे सपोर्ट कौन से लोग करते हैं। आई थिंक इन चीज़ों को वो कह रहे हैं कि हाईलाइट कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली यही देख रहे हैं कि ये पर्सन मुझे पसंद नहीं करता, ये पर्सन मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कभी कभी जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, जो अच्छे लोग हैं हमारे जीवन में, हम उनको नहीं क्रेडिट देते, क्योंकि दिमाग में तो बस नेगेटिविटी चल रही है ना। तो इनको थोड़ा साइड पे रखो, उन लोगों को जो आपको मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को अपना फोकस बनाओ जो आपको आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि यस, ऑल द बेस्ट, तुम ये कर सकते हो। जो लोग आप में विश्वास डालते हैं, खास करके मैं यहाँ पर ऑल द बेस्ट की ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही फन एनर्जी है, तो ये फ्रेंड्स की भी हो सकती है। तो आप ये जो लेंस मैंने आपको बताया है, ये आप फ्रेंड ग्रुप पर अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन मेरा दरअसल सच्चा मित्र है और कौन नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, है ना। तो यस, इस एक चीज़ को करना है। 3 ऑफ पेंटिकल से आप में जो भी कला है, आप में जो भी टैलेंट है, उसे भी प्लीज़ थोड़ा सा समय दीजिए इस वीक में, उसे पॉलिश कीजिए। ये भी पॉसिबल है कि ये पैसे में ये कला ही आपकी मदद करे। ओके, सो ये है स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करने का हफ्ता। ये है कि हाँ, मैं और कैसे कुछ नया जान सकता हूँ और कैसे कुछ नया सीख सकता हूँ। अगर यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ ट्राई करने के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे भी आपको बेसिकली यस ही कहना है। ओके, रिलेशनशिप की अगर बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि अगेन द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, क्योंकि 69 इन एंड यांग की एनर्जी को दर्शाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम करने की ज़रूरत है लिब्रा।
ओके अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम कर सकते हैं तो यस आपको एक कमिटमेंट, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप अपने पार्टनर से मिल सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं आपके जीवन में। इट्स जस्ट कि जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज चाहे बचपन से आ रही हैं, चाहे पास्ट का जो पहला आपका रिलेशनशिप रहा जो अच्छा नहीं रहा शायद, वहाँ से अगर आ रही हैं, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड सी कि कैसे मैं अपनी प्रोजेक्शंस को थोड़ा सा शांत करूँ और एक बैलेंस्ड और हैप्पी रिलेशनशिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ। ओके सो लेट्स सी लिब्रा के लिए जो एंजल गाइडेंस है वो भी क्या है यहाँ पे। थैंक यू। किसी की बात को तब तक ही सच मानिएगा जब तक आप उसे पुख्ता कर लें। अगर आप उसे पुख्ता नहीं कर पा रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास सर्कुलेट होगी, जो भी आप तक पहुंचेगी, वो झूठी ही हो। ओके अगर कोई आपको किसी की चुगली आके कर रहा है तो वो बंदा सच नहीं बोल रहा, वो मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। सो ऐसे ही आंख मीच कर किसी पर भरोसा नहीं करना है इस वीक में। ओके डायमंड खरीदने के लिए ये बहुत अच्छा वीक है लिब्रा। अगर आप डायमंड या कोई प्रेशियस ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग अपने मैरिज के लिए एंगेजमेंट रिंग की भी कोई ना कोई शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे पहलू को जी रहे हैं, ये चैप्टर चल रहा है आपकी लाइफ का, सो ये ऐसे इस वीक में आप अपनी मैरिज के लिए कोई ना कोई प्रेशियस ज्वेलरी जो है वो खरीद सकते हैं। खास करके मुझे रिंग दिख रही है यहाँ पे। ओके ये भी पॉसिबल है कि कोई आपको सरप्राइज करे रिंग के साथ, या आपको प्रपोज कर दे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये। वन मोर टाइम प्लीज एंड शून्य। जिन भी लोगों को एंजल नंबर 777 नज़र आ रहा है, इस वीक का 7वां दिन आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आने वाला है। वो मुझे 7 नंबर को ही हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे थर्ड आई में मुझे बहुत स्ट्रांगली 7 नंबर नज़र आ रहा है। सो जैसे कि अगर आपको एंजल नंबर 777 ये सीक्वेंस ऑलरेडी नज़र आ रहा है तो आपको तैयार रहना है, क्योंकि इस वीक की जो 7वां दिन है इस वीक का, वो आपके लिए बहुत सेलिब्रेशन, बहुत फ्रूटफुल, मिरेकल, गुड न्यूज़ से भरा हुआ हो सकता है। ओके लेट्स सी, हमारे पास है द इनर वॉइस। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी थ्रू माय इनर वॉइस। सो यस, इनर वॉइस वही कि अपने आप से कंसल्ट करना, भांपना कि ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है ये कितनी एक्यूरेट है। ये बहुत अच्छा वीक है अपनी साइकिक एबिलिटीज़, अपनी इंट्यूशन को चैनल करने का। जब भी कोई मसला हो, जब भी कोई बात हो, जब भी कोई एक्सपीरियंस आपके साथ घटित हो, तो आपको थोड़ा सा पॉज लेना है और महसूस करना है कि आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। Take time to breathe. Thank you angels. I breathe with ease and knowing you are here. बहुत अच्छा वीक है प्राणायाम को स्टार्ट करने का। एटलीस्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 21 डेज तक डेली प्राणायाम करना है आपको। और ये बेसिकली एक किस्म का माइंड सेट ही है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ईश्वर, मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं। ओके कनेक्ट टू म्यूजिक। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। म्यूजिक आपकी इस वीक में काफ़ी मदद कर सकता है इंस्पिरेशन के साथ जुड़ने में, फ्लो स्टेट में आने में, या फिर सिर्फ रिलैक्स होने में। कि आपको अगर बहुत एंग्जाइटी रहने लगती है किसी चीज़ की वजह से, जस्ट एक सिंपल म्यूज़िक जो होता है, सिर्फ जिसमें म्यूज़िक है, कोई लिरिक्स नहीं है, और ऐसे म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होना आपके माइंड सेट के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके खास करके गिटार की एनर्जी है यहाँ पर। एंड वी हैव द मिरेकल ऑफ नेचर। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। सो अगर आप यहाँ पर फ्रेश एयर के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर नेचर के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये ऊर्जा आपके जीवन में एक बड़े मिरेकल को लेकर आ सकती है। तो अगर आप बाहर जा सकें तो ज़रूर जाएं, क्योंकि ये करने मात्र से ही आपके जीवन में कोई ना कोई यहाँ पर मिरेकल आ सकता है। ओके लेट्स सी अगर आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेज है यहाँ पे। Libra, one more time please, and Shunya. Okay, oh
नाइस, वी हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स जो कि मुझे पहले से ही दिख रहे थे। हाई स्कोर्स, तो स्टूडेंट्स के लिए खास करके काफ़ी अच्छा वीक हो सकता है ये। वी हैव अट्रैक्शन, तो वही चीज़ कि आप अट्रैक्ट किन चीज़ों को कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को। बेसिकली आपको माइंडफुल रहना है। सेज बाथ, तो आपके लिए सेज बाथ लेना बहुत अच्छा रहेगा। जो पवित्र धुआं होता है उसके प्रकाश में बैठना बहुत अच्छा होगा। ब्लड लाइन हीलिंग, तो यस, जैसे मैंने कहा, अपने डीमंस को फाइट करना कहीं ना कहीं आपकी ब्लड लाइन हीलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई ऐसी एनर्जी जो आपके बुजुर्गों में भी कहीं ना कहीं थी, ऐसा पैटर्न जो आपके मम्मा पापा में है या आपके बुजुर्गों में है और वही चीज़ आप में भी है, तो इस वीक में आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर आएगी। एमेथिस्ट प्लस दास्तां, तो आई फील लाइक कि ये ब्लड लाइन हीलिंग कहीं ना कहीं एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ भी जुड़ी हुई है। तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ भी काम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड वी हैव हेल्दी वेट गेन, तो जो लोग भी यहाँ पर हेल्दी वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक ये वीक आपको उस पॉजिटिव लाइट में रखेगा और आप इस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और ये भी कार्ड आना चाहता था, तो येस 95% मार्क्स, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा वीक है ये। ओके, सो यस लिब्रा, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।